नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की लाइफ के हर एरिया से जुड़ा हुआ है। ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें? अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स और गोल्स सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले समझते हैं ब्रेन है क्या। ब्रेन हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। ये हमारे हर इमोशन, सोच और रिएक्शन का बॉस है। आप हंस रहे हो, गुस्सा कर रहे हो या स्ट्रेस में हो, सब कुछ ब्रेन ही मैनेज करता है। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक सेरेब्रम, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सोचने, समझने, डिसीजन लेने और इमेजिनेशन, सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ये आपका इंटेलिजेंट पार्ट है। 2. सेरेबेलम, ये बॉडी के बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब आप चलते, दौड़ते या लिखते हो तो सेरेबेलम ही सब कंट्रोल में रखता है। 3. ब्रेन स्टेम, ये लाइफ के ऑटोमेटिक सिस्टम को संभालता है, जैसे सांस लेना और डाइजेशन। मतलब बिना सोचे भी ये आपको जीवित रखता है। यानी अगर बॉडी एक मशीन है तो ब्रेन उसका सॉफ्टवेयर और ऑपरेटर दोनों है। दोस्तों देखिए, ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, जैसे एक कंप्यूटर हार्डवेयर, लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है और वही सॉफ्टवेयर है माइंड। तो सिंपल शब्दों में ब्रेन एक मशीन है और माइंड उस मशीन का ऑपरेटर। आपका ब्रेन बिना माइंड के कुछ नहीं कर सकता। माइंड ही डिसाइड करता है कि ब्रेन को क्या सिग्नल भेजना है और ब्रेन वही सिग्नल बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन। ये वो हिस्सा है जो आपको अवेयर रखता है। जो काम आप सोच कर करते हो, जैसे डिसीजन लेना, पढ़ना, लिखना, बात करना, गाड़ी चलाना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, ये सब कॉन्शियस माइंड करता है। इसका कंट्रोल टेम्पररी और लिमिटेड होता है। कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन जैसा है जो ऑर्डर देता है और ब्रेन उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अब ये पार्ट सबसे पावरफुल है। ये हमारे अंदर छुपा हुआ ऑटो पायलट सिस्टम है। सोचिए, जब आप बिना सोचे ब्लश करते हो या बिना सोचे अपने घर का रास्ता निकल लेते हो या जब एक सर्टेन सॉन्ग सुनते ही पुरानी याद आ जाती है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का काम है। ये हमारी हैबिट्स, आदतें, इमोशंस, भावनाएं, बिलीफ्स, विचारधारा, मेमोरीज सब कंट्रोल करता है। और सबसे खास बात, सबकॉन्शियस माइंड 90-95% तक हमारी लाइफ चलाता है। यानी हम समझते हैं कि हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हैं, पर असल में हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स ही उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए आप एक कार चला रहे हो। पहली बार जब कार चलाई थी तो पूरा फोकस क्लच, गियर, ब्रेक पे था। ये था कॉन्शियस माइंड का काम। यानी जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। दोस्तों, ब्रेन तो एक रिसीवर है। माइंड उसे सिग्नल्स देता है, रिलैक्स, गुस्सा करो, डर लग रहा है, मुस्कुराओ, और ब्रेन उन सिग्नल्स के हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो तो आप अपने ब्रेन के सिग्नल्स, हार्मोन्स और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? 1. अवेयरनेस, अपनी सोच और रिएक्शन पे नजर रखो। सबसे पहला स्टेप है माइंडफुलनेस। जिस वक्त आप समझने लगते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं, उसी वक्त आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने लगते हो। 2. मेडिटेशन, ब्रेन के सिग्नल्स को स्लो करना। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो। ये आपके माइंड और इमोशंस को बैलेंस करता है। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और सोच क्लियर होती है। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन, ब्रेन वही मानता है जो आप बार बार उसे कहते हो। रोज एफर्मेशंस बोलो, मैं शांत हूं, मैं अपने इमोशंस पर काबू रखता हूं, मैं अपने गोल अचीव कर रहा हूं। ब्रेन ये बिलीव्स एक्सेप्ट कर लेता है। 4. हेल्थी रूटीन और डिसिप्लिन, रेगुलर नींद, एक्सरसाइज और सही खाना आपके ब्रेन को फ्यूल देते हैं। अगर बॉडी थक गई तो ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है। 5. लर्निंग और ग्रोथ, नई स्किल सीखने से ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं।
ये फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाता है। ये रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करता है? जब आप अपने ब्रेन और इमोशंस को समझ लेते हो तो आप दूसरों के इमोशंस भी समझने लगते हो। आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हो। गुस्सा, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। इससे रिलेशनशिप में पीस, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई आपको कुछ बुरा कह दे तो ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन अगर आपका माइंड ट्रेन्ड है तो आप रुककर सोचोगे, क्या रिएक्ट करना जरूरी है? और यही मैच्योरिटी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। ब्रेन कंट्रोल गोल अचीव करने में कैसे हेल्प करता है? आपका ब्रेन वही चीज पर फोकस करता है जहां आपका माइंड एनर्जी भेजता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन, फियर और लेजीनेस को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी फुल कैपेसिटी में काम करते हो। फोकस बढ़ता है, मोटिवेशन स्टेबल रहता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। ब्रेन कंट्रोल करने वाले लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं क्योंकि वो इमोशंस के स्लेव नहीं, अपने मास्टर बन जाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपका ब्रेन एक कार है और आपका माइंड उसका ड्राइवर। अगर ड्राइवर टेंशन में है तो कार कहीं भी टकरा सकती है, लेकिन अगर ड्राइवर काम और फोकस्ड है तो कार अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचती है। यानी ब्रेन को कंट्रोल करने का मतलब है अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देना। दोस्तों, ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जैसे कमांड्स दोगे, ब्रेन वैसा ही प्रोग्राम बनाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका ब्रेन पॉजिटिव सिग्नल्स भेजेगा और वही सिग्नल्स आपके एक्शंस, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स और गोल्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं अपने ब्रेन का मास्टर बनूंगा, गुलाम नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूं।